गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय राणा सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। बेटा आज हम बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस, जैसे आपको पता है हरियाणा में कोऑपरेटिव बैंक की बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं, या आपका कोई भी सेंट्रल बैंक है, या बेटा आप लोग IBPS के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर बेटा आप लोगों के एग्जाम SBI का आ जाता, तो उसमें बैंकिंग अवेयरनेस का बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो आज हम हरियाणा में, जैसे आप लोगों को पता है कि जल्द ही नेक्स्ट टाइमिंग में जो वैकेंसी के पेपर्स होंगे उसमें हर कोई एग्जाम, हरियाणा कोऑपरेटिव एग्जाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हुए आज हम बैंकिंग अवेयरनेस की बात कर रहे हैं बेटा। तो बैंकिंग अवेयरनेस में आज का जो हमारा टॉपिक है वो उस टॉपिक का नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बेटा हर एक देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे भारत का जो सेंट्रल बैंक है या भारत का जो अपेक्स बैंक है उस बैंक का नाम क्या है बेटा? RBI। इसी तरह बेटा हर देश का, अगर मैं पाकिस्तान के बारे में बात करता हूं कि पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है बेटा, उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अगर मैं इसी तरह से बेटा चाइना के बारे में बात करता हूं कि चाइना का जो, चीन का जो बेटा अपेक्स बैंक है या सेंट्रल बैंक है उसका क्या नाम है? जो चीन का सेंट्रल बैंक है उसका नाम है बेटा पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। तो इस तरह से बेटा हर कंट्री का, कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाता है कि USA मतलब अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, USA का जो सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, उस बैंक का नाम क्या है बेटा? तो उस बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक। तो बेटा इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए हर एक कंट्री का क्या होता है बेटा, एक अपेक्स बैंक होता है, उसके बारे में उसका नाम पूछ सकता है सबसे पहले। अब हम बात करते हैं RBI की। RBI की अगर फुल फॉर्म की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेटा कोई भी बैंक है, हर एक बैंक किसी न किसी कमेटी, किसी न किसी कमीशन के सिफारिश से बना हुआ है। तो RBI किसकी कमीशन पे, किस कमीशन पे बना था बेटा? कौन सा कमीशन था? किस कमीशन की सिफारिश से RBI की स्थापना हुई थी बेटा? RBI की जो स्थापना हुई थी बेटा किसकी सिफारिश से हुई थी बेटा? वो जॉन हिल्टन कमीशन था बेटा एक, जिसकी सिफारिश से RBI की स्थापना हुई थी बेटा, जॉन हिल्टन कमीशन। कई बार इसको रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं बेटा, रॉयल कमीशन भी इसका नाम है बेटा। तो अगर हम बात करते हैं बेटा किस एक्ट के तहत RBI की स्थापना हुई, तो बेटा एक्ट क्या था? उस एक्ट का नाम था RBI एक्ट 1934। अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं कि कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कब बना, तो बेटा ये बना था 1 अप्रैल 1935 को। बेटा कोई भी बैंक बनाया जाता है तो उसमें कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की जाती है इसके बारे में पूछ सकता था। जब RBI बना था तो उस समय इसकी कैपिटल कितनी थी बेटा? कितनी कैपिटल बनी थी, कितनी कैपिटल से इसकी शुरुआत हुई थी बेटा? तो जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर 5 करोड़ रुपए से RBI की क्या हुई थी बेटा? इन्वेस्टमेंट हुई थी स्टार्टिंग में RBI में कि 5 करोड़ की कैपिटल थी उनके पास बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट में आ जाता है बेटा इसका हेडक्वार्टर। बेटा 1935 से 1937 तक इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था बेटा। 1937 के बाद ये कहाँ पे शिफ्ट हो गया था बेटा? मुंबई में शिफ्ट हुआ था। कहाँ पर शिफ्ट हुआ बेटा? मुंबई में। हमने क्या बात की? RBI किस कमीशन के अंडर से बना बेटा? जॉन हिल्टन कमीशन में। और बेटा किस एक्ट के तहत? RBI का जो एक्ट है वो क्या? 1934। और कब बना बेटा? 1 अप्रैल 1935 को। और कितनी कैपिटल से बना था बेटा? 5 करोड़ की कैपिटल से। अब इस तरह से बेसिक में कुछ बातें आ जाती हैं कि जब स्टार्टिंग में बैंक बना था तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कलकत्ता। और उसके बाद कहाँ पर हुआ बेटा? मुंबई में। आजादी से पहले बेटा ये बैंक 1935 में
आप लोगों का एस्टेब्लिश हो गया था, परंतु उस समय 1934 में बेटा 35 में ये एक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी के रूप में काम करता था बेटा। 1 जनवरी 1949 को बेटा इसका क्या हुआ बेटा, नेशनलाइजेशन किया गया। नेशनलाइजेशन कब हुआ बेटा इसका, 1 जनवरी 1949 को। और बेटा यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है बेटा वो कब होता है बेटा, वो होता है 1 जुलाई से 30 जून तक का बेटा। अगर भारत का वित्तीय फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं बेटा, वित्तीय वर्ष की बात करते हैं तो बेटा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, परंतु अगर मैं आरबीआई की बात करता हूं तो वो कितना होता है बेटा, 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा, आज़ादी से पहले ये एक प्राइवेट कंपनी थी, उसके बाद इसको बेटा 1949 में क्या कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया है। और इसके अलावा बेटा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके नेक्स्ट उसमें देखिए ध्यान से कि इसका एक सिंबल है बेटा, सिंबल। अगर मैं इसके सिंबल की बात करता हूं तो सिंबल क्या है बेटा, आरबीआई का सिंबल है टाइगर अंडर पाम ट्री, टाइगर अंडर पाम ट्री, पाम ट्री के वृक्ष के नीचे बेटा क्या बैठा हुआ है, टाइगर। अब बेटा हेड, एक इसका हेड ऑफिस है। अगर ऑफिस की बात करते हैं तो एक क्या है बेटा, हेड ऑफिस। 4 इसके बेटा जोनल ऑफिस है, जोनल ऑफिस। बेटा हेड ऑफिस मुंबई में है, जोनल ऑफिस कहाँ पे है बेटा, न्यू दिल्ली। जितने भी बेटा महानगर हैं न्यू दिल्ली। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा चेन्नई, कैलकाटा और क्या है बेटा, मुंबई। ये 4 ये महानगर है बेटा जहां पर इसके हेड जोनल ऑफिस हैं बेटा। इसके अलावा 20 इसके रीजनल ऑफिस हैं बेटा, 20 क्या है इसके रीजनल ऑफिस। और रीजनल ऑफिस के अलावा 11 सब रीजनल ऑफिस और है इसके बेटा इंडिया में। इसके अलावा बेटा 3 इसके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, ट्रेनिंग कॉलेज भी बोल सकते हैं हम बेटा। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कितने हैं बेटा इसके, 3। तो इस तरह से बेटा पूरे भारत में इसका एक हेड ऑफिस है जो कहां पर है, मुंबई में। 4 जोनल ऑफिस है, कहां पर है, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई। और रीजनल ऑफिस 20 है बेटा, ये शहर ये पूरे देश के विभिन्न बहुत सारे हिस्सों में डले हैं। इसके अलावा 11 सब रीजनल ऑफिस हैं और 3 क्या है बेटा इसके इंस्टीट्यूट है जहां पर बेटा ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर इसके वर्कर्स क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं बेटा। जब हम इसी तरह से बात करते हैं बेटा तो डायरेक्टर, आरबीआई के जो डायरेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो आरबीआई में बेटा टोटल मिला के 21 डायरेक्टर होते हैं। टोटल डायरेक्टर कितने हैं आरबीआई के, 21। जिसमें एक डायरेक्टर क्या होता है बेटा, एक होता है गवर्नर, एक होता है बेटा 4 डिप्टी गवर्नर, 4 डायरेक्टर होते हैं बेटा इसके, 4 डायरेक्टर हैं जोनल ऑफिस के बेटा। जोनल ऑफिस के 4 बेटा डायरेक्टर हैं। इसके अलावा बेटा 10 डायरेक्टर इसके किसके द्वारा चुने जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चुने जाते हैं। और बेटा 2 डायरेक्टर इसके किसके द्वारा चुने जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बेटा। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसके 2 डायरेक्टर चुने जाते हैं। तो इस तरह से इसके टोटल कितने डायरेक्टर हो गए बेटा, 21 डायरेक्टर हैं। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जो इनका टेन्योर है या इनका जो कार्यकाल है बेटा, कार्यकाल
कितने समय के लिए चुने जाते हैं? गवर्नर और डिप्टी गवर्नर बेटा 5 इयर्स 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और बेटा बाकी सभी जितने भी बचे हुए हैं बेटा ये कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि गवर्नर और डिप्टी गवर्नर को छोड़कर बाकी 19 डायरेक्टर जो हम 19 नहीं बेटा बाकी जो आपके 16 डायरेक्टर बचते हैं वो 16 डायरेक्टर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं बेटा? तो वो 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं जैसे हमने पता किया कि गवर्नर के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गवर्नर में बेटा कि अगर पूछ लिया जाए फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? तो बेटा आप सभी जैसा जानते हैं आरबीआई का जो सबसे पहला गवर्नर था उसका नाम था बेटा सर। इसके नाम में बेटा 2 बातें आएंगी यहाँ पर। ये जो पहला गवर्नर था ये जो सर ऑसबॉर्न मिर्च इसका नाम था बेटा ऑसबॉर्न स्मिथ के नाम से है बेटा ऑसबॉर्न स्मिथ। ये जो चुना गया था बेटा ये 1935 से 1937 और 1935 से 1937 तक का जो हेडक्वार्टर था इंडिया का वो कहाँ था? कोलकाता में। और उसके बाद 37 के बाद अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ सेकंड 1937 से 43 तक ये 6 वर्ष के लिए चुना गया था उस समय बेटा। 1937 से 1943 में इसका नाम था बेटा सर जेम्स टेलर, सर जेम्स टेलर। और 1943 से 1949 तक ये भारत का पहला भारतीय, अगर क्वेश्चन में आ जाए भारतीय आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला भारतीय गवर्नर तो उसका नाम था बेटा सीडी देशमुख। क्या नाम था उसका? सीडी देशमुख था बेटा जिसने 1943 से 1949 तक का कार्यकाल किया। अगर आज प्रेजेंट की पूछ ले, आज जो गवर्नर है आज के टाइमिंग में आरबीआई का उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेटा शक्ति कांता दास। ये बेटा लेडीज है शक्ति कांता दास जो आरबीआई की गवर्नर है। और बेटा इसे फिलहाल 3 वर्ष के लिए क्या किया गया है बेटा? 3 वर्ष के लिए चुना गया है। 2 वर्ष अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको क्या कर सकती है? एक्सटेंड कर सकती है बेटा। 2 वर्ष के लिए क्या कर सकती है? इसको एक्सटेंड कर सकती है। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बेटा जैसे गवर्नर के बारे में पूछ सकता है कि पहला गवर्नर कौन था बेटा या इस समय प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, या आपसे पूछ सकता है बेटा अब तक टोटल कितने गवर्नर आरबीआई के हो चुके हैं। अब तक बेटा करंट में अब तक कितने गवर्नर हो चुके हैं बेटा? 25 गवर्नर। और 25 गवर्नर का नाम क्या है बेटा? शक्ति कांता दास। क्या नाम है? शक्ति कांता दास। और इसी तरह से बेटा डिप्टी गवर्नर के बारे में बात करते हैं कि डिप्टी गवर्नर आज के समय में करंट में कौन कौन है। तो उसमें जो सबसे पहला नाम आता है बेटा उसका नाम है NS विश्वनाथन। NS विश्वनाथन। उसके बाद जो सेकंड है बेटा वो है BP कानूगो। थर्ड है बेटा MK जैन। और लेटेस्ट में जो अभी चुना गया है बेटा उसका नाम है मिशेल पात्रा। क्या नाम है उसका? मिशेल पात्रा। ये 4 है इस समय यहाँ पर किसके हैं बेटा? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। अगर इसके अलावा हम डिप्टी गवर्नर के अलावा बात करते हैं कि जो आरबीआई है बेटा आरबीआई की सब्सिडरीज होती हैं जैसे बेटा नाबार्ड भी इसकी सब्सिडरीज है। बट जब सब्सिडरीज की बात करते हैं बेटा तो सब्सिडरीज में बेटा 2 तरह से सब्सिडरी होती है। तो फुल सब्सिडरीज आरबीआई की फुल सब्सिडरीज मतलब जिसमें 100% कैपिटल किसकी होती है बेटा? आरबीआई की। तो बेटा आरबीआई सब्सिडरीज 2 हैं इस समय जो इसमें 100% है। एक का नाम है बेटा DICGC और दूसरी का नाम है बेटा BRB भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड।
BRB NMPL। कई बार बेटा इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि DICGS की फुल फॉर्म क्या होगी बेटा, तो इसकी फुल फॉर्म के बारे में सुन लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है डिपॉजिट, I से बेटा इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट, G का मतलब गारंटी, C का मतलब बेटा कॉरपोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन और BRBNMPL ये भी इसकी बेटा सब्सिडरीज है जो 100% कैपिटल जिसमें किसकी लगी हुई है, RBI की। इसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। नाम क्या है बेटा, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण ऑफ नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से कौन सी सब्सिडरी ऐसी है जिसमें 100% कैपिटल किसकी है बेटा, RBI की है, तो क्या है बेटा DICGS और क्या है BRBNMPL। तो बेटा इस तरह से सब्सिडरी तो और भी है, जैसे नाबार्ड से आ जाएगा, सिड भी आ जाएगी, बट वो 100% कैपिटल उसमें किसकी नहीं है बेटा, RBI की। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि RBI जो बैंक है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका वर्क क्या है, काम क्या क्या करता है बेटा RBI बेटा सबसे पहला वर्क है रेगुलेट करता है बेटा, रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम। जो भारत का बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है बेटा, जितने भी बैंक्स हैं उनको रूल्स रेगुलेशन कौन तय करता है बेटा, RBI। इसके अलावा बेटा RBI में अगर हम बात करते हैं किसी भी बैंक को लाइसेंस देना हो, न्यू बैंक लाइसेंस की प्रोवाइड, न्यू बैंक लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है बेटा, RBI। तीसरा बेटा भारत में मॉनेटरी सिस्टम या फिर आप इन्फ्लेशन के बारे में अगर बात करते तो इन्फ्लेशन का कंट्रोल भी कौन करता है बेटा, इन्फ्लेशन का कंट्रोल भी कौन करता है, RBI। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करते हैं करेंसी सप्लाई कौन करता है बेटा, RBI। किसको छोड़कर, 1 रुपए का नोट बेटा, और साथ में क्या है बेटा जितने भी कॉइन है उस कॉइन को और 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी करेंसी कौन सप्लाई करता है बेटा, RBI के द्वारा होते हैं बेटा। इसे बेटा बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं, इसको बैंकर्स बैंक। इसके अलावा बेटा इसका अगर नेक्स्ट नेम देखें तो इसको बेटा कुछ जगह पे ये नाम भी दिया गया है लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा अगर मैं इसके नेक्स्ट बात करता हूं बेटा, कुछ और काम है, फॉरेक्स रिजर्व। बेटा भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो किसके पास होता है बेटा, RBI के पास। तो बेटा इसमें एक करंट का क्वेश्चन भी बनता है कि अभी RBI ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, किसने बेटा, RBI ने किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ फॉरेक्स रिजर्व में से कुछ पैसे दिए थे, उसकी वैल्यू क्या थी बेटा, 1.76 लाख करोड़ रुपीस बेटा। ये करंट का क्वेश्चन है, RBI ने 1.76 लाख करोड़ रुपीस अपने फॉरेक्स रिजर्व में से किसको दिए थे बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए थे बेटा। इसके अलावा भारत में कई तरह की मार्केट होती है बेटा, इनमें से एक मार्केट आती है मनी मार्केट बेटा। क्या आती है, मनी मार्केट। इस मनी मार्केट का भी संचालन कौन करता है बेटा, RBI के द्वारा ही किया जाता है बेटा। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर हमने देखा कि
आरबीआई क्या था, किसके द्वारा बनाया गया है बेटा। हाँ, एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा, जो गवर्नर है बेटा या डिप्टी गवर्नर है वो किसके द्वारा बेटा सेलेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसका आंसर होता है बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या होता है बेटा, वो सेलेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बेटा ऐसे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम अगले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो ऑल दी बेस्ट सबका बेटा। अगर आपको ये अच्छा लगा और आपको बेटा टीचिंग स्टाइल पसंद आया तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ संजय राणा सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको हर रोज़ बेटा मैथ, रीजनिंग, जीएस, हरियाणा जीएस की नई नई चीज़ें आपको अच्छे तरीके से सिखाई जाएंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बेटा।